morning, students. Today we will start a new topic, differentiation using logarithmic functions. ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस पता होनी चाहिए. सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ y यानी कोई फंक्शन u रेज टू पावर v है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है, अगर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो आप फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन यानी अगर आपको कहीं y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x मिल जाए तो आप इसका dy बाय dx डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू u रेज टू पावर v है अगर, तो जैसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देन log y इज इक्वल टू v log u, यानी जो पावर है वो आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी और u के साथ क्या चला जाएगा, लॉग चला जाएगा. सेकंड वन है y इज इक्वल टू u इनटू v, यानी दो अलग अलग फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, देन वी अप्लाई अगेन लॉग प्रॉपर्टी, देन log y इज इक्वल टू log u प्लस log v, यानी प्रोडक्ट वाले फंक्शन किसमें चले जाएंगे, प्लस में, और अलग अलग लॉग हो जाएगा. y इज इक्वल टू u अपॉन v अगर फ्रैक्शन में है तो log y इज इक्वल टू log u माइनस log v हो जाएगा. अगर कहीं आपको y इज इक्वल टू log x बेस x फंक्शन x मिल जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी अगर हम कहें तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0. log 1 0 होता है, आप जानते ही हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू log a बेस टू x, अगर कहीं भी ऐसा है तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगती है, x log a हो जाएगा. अगर y इज इक्वल टू log x बेस a है तो पहले हम उसे ऐसे लिखेंगे log e बेस टू a अपॉन log e बेस टू x, देन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ओके. Okay, question number 1 is y equal to cos x multiplied by cos 2x multiplied by cos 3x. तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाए तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. देन वी टेक लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सिंपलीफाई कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो जाता है. तो अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है तो लॉग लेने के बाद वो फंक्शन किसमें चला जाता है, प्लस में. तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, log cos 3x. ठीक है, जैसे ही आपने log लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में लिख लिया, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बिकॉज इधर x है, इधर पर क्या है, लेफ्ट साइड में y, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो ये x है यानी 1 अपॉन y, देन y का dy बाय dx. यहाँ पर अब log cos है तो पहले log की वजह से cos का 1 अपॉन cos, फिर cos का करेंगे माइनस साइन. ऐसे ही log की वजह से cos 2x 1 अपॉन cos 2x, ब्रैकेट जब cos 2x का करेंगे माइनस साइन 2x और फिर 2x का करेंगे तो इनटू 2. log cos 3x का करेंगे तो log की वजह से cos पहले अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन cos 3x, ब्रैकेट जब cos का करेंगे तो माइनस का sin 3x इनटू 3x का करेंगे तो 3. ठीक है, ओके. तो 1 अपॉन y dy बाय dx sin अपॉन cos माइनस 10 माइनस का 2 साइन अपॉन cos 10 2x प्लस माइनस माइनस ये वाला 3 और साइन 3x अपॉन cos 3x यानी 10 3x. यहाँ से माइनस कॉमन लिया और ये जो y है, y कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर जाकर मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस y 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, देन dy बाय dx इज y मतलब जो वैल्यू ऑफ y है यहाँ पुट करेंगे, cos x cos 2x cos 3x. क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अगर x में है तो पूरा आंसर भी किसमें आना चाहिए, x में. तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इन प्लेस ऑफ y. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में लिखा हुआ क्वेश्चन है. तो हम ये इससे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, ठीक है। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर बहुत कई सारी प्रॉपर्टी एक साथ वर्क कर रही है। यहाँ पर u रेज टू पावर vb वर्क कर रही है, u इंटू vb वर्क कर रही है, u अपॉन vb वर्क कर रही है, यानी तीन प्रॉपर्टी एक साथ वर्क कर रही है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। तो log y इज इक्वल टू 1 बाय 2, यानी जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x। अब ये क्या होगा u अपॉन v, तो क्या हो जाएगा जब u अपॉन v में log लगेगा तो log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ये आएगा। और जब log x माइनस 1 x माइनस 2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में, फिर माइनस log v है तो log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये भी तीनों किसमें है, मल्टीप्लाई में, और बाहर क्या है, बाहर इनके log चल रहा है। तो जैसे ही आप इस log को अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाली सारी चीजें किसमें आएंगी, प्लस में, और बाहर क्या है, माइनस, तो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, जैसे ही आपने इसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में लिखा, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का 1/dy/dx 1/2 एज इट इज, इसका करो log की वजह से फ्रैक्शन में आएगा, यानी 1/x माइनस 1 इनटू, जब x माइनस 1 क्या करोगे तो इसका 1 इसका 0, तो क्या आ गया 1। log x माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x माइनस 2 इनटू, जब आप इसका करेंगे तो x का 1 2 का 0, तो सिमिलरली 1/x माइनस 3 इनटू 1, 1/x माइनस 4 इनटू 1, 1/x माइनस 4 x माइनस 5 इनटू 1। देन ये dy जो ये y है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो dy/dx इज 1/2 y ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। देन y आ गया तो y की ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो dy/dx इज 1/2 वैल्यू ऑफ y अंडर रूट क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। दिस इज द फाइनल आंसर। The question है next, y is equal to x raised to power sin x plus sin x raised to power cos। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है और दूसरा भी फंक्शन की पावर फंक्शन, तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ log लेंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस है तो उसे डायरेक्ट log नहीं ले लेंगे, इसे डायरेक्ट ये मत लिख देना log y is equal to sin x log x plus cos x into log sin x, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो log है कभी भी प्लस या माइनस पर ब्रेक नहीं होता। दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस है तो आप वहां पे डायरेक्ट log नहीं ले सकते। तो क्या करना है, एक फंक्शन को u लेट कर लेना, लेट u दिस फंक्शन एंड v सेकंड वाला फंक्शन, तो y क्या हो जाएगा u प्लस v, देन dy/dx हो जाएगा du over dx प्लस dv over dx। अब आपको du over dx और dv over dx की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले u क्या आपका x रेज टू पावर sin x, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log u इज sin x, पावर आगे आ जाएगी, log इसके साथ चला जाएगा इनटू log x। डेरिवेटिव करेंगे जब यहाँ पर, तो log u का 1/u du over dx, यहाँ पे प्रोडक्ट में लग जाएगा sin x as it is d over dx of log x प्लस log x as it is d over dx of sin x। तो 1/u du over dx is sin x, log x का क्या होता है 1/x, log x as it is sin का क्या होता है cos, du over dx ये u इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो u मल्टीप्लाई में यहाँ ये sin x upon x plus cos x into log x, du over dx is x raised to power sin x, value of u ये हो जाएगा sin x plus cos x into log x। सेकंड फंक्शन था v क्या है sin raised to power cos, तो टेकिंग अगेन log on both side, then log v is cos, पावर आगे आ जाएगी, इसके साथ log चला जाएगा into log sin x। डिफरेंशिएट करेंगे log v का 1/v du over dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा cos as it is d over dx of log sin plus log sin as it is d over dx of cos। 1/v dv over dx is cos as it is, log sin का करिए डेरिवेटिव, log की वजह से sin पहले फ्रैक्शन में आएगा 1/sin then sin का cos प्लस log sin as it is cos का माइनस sin, ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो dv over dv cos as it is cos upon sin cot माइनस प्लस माइनस माइनस sin x
log sin x, वैल्यू ऑफ v पुट कर दी तो dv ओवर dx आ गया आपके पास। अब dv ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू कहाँ रखी फर्स्ट में, जैसे ही ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी तो मेरे पास क्या आ गया dy बाय dx की वैल्यू। तो ध्यान रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आता है बोर्ड में, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है। तो इसमें यही गलती होती है जब यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन और फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, तो क्या होता है यहाँ प्लस या माइनस होता है तो बच्चा डायरेक्ट लॉग ले लेता है। तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना आपको, एक को u कंसीडर करना है, एक को v, देन दोनों की वैल्यूज निकालकर यहाँ पर पुट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x। तो देखिए फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग टेक कर लेंगे बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u रेज टू पावर v वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो y log cos x प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर x log cos y, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y एज इट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा d ओवर dx ऑफ log cos प्लस log cos एज इट इज d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पर x एज इट इज d ओवर dx ऑफ log cos y प्लस log cos y एज इट इज d ओवर dx ऑफ x। देन y इज यहाँ पर आइए log की वजह से आ जाएगा 1 अपॉन cos और cos का माइनस साइन प्लस log cos एज इट इज y का क्या होता है dy बाय dx ही होगा, ये x एज इट इज यहाँ पर log cos y का करेंगे तो पहले 1 अपॉन cos y और cos y का माइनस साइन y और फिर y का dy बाय dx प्लस log cos y एज इट इज और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो ये सॉल्व होगा प्लस माइनस माइनस y sin अपॉन cos 10 प्लस log cos x dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसकी इनटू दिस ब्रैकेट में होगी तो माइनस sin अपॉन cos 10y dy बाय dx इज प्लस अच्छा ठीक है, इसकी इनटू इससे भी होगी तो ये हो जाएगा x log cos y, ठीक है। dy वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, नॉन dy वाली टर्म्स को वहां पे शिफ्ट करना है। तो log cos x dy बाय dx ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी तो हो जाएगी प्लस x tan y dy बाय dx, x log cos y एज इट इज, ये माइनस y tan x उधर शिफ्ट होकर प्लस y tan x हो जाएगा। यहाँ से dy बाय dx कॉमन, ब्रैकेट में आया log cos x प्लस x tan y, ये हो जाएगा x log cos y प्लस y tan x, देन dy बाय dx क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है xy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इक्वल का साइन और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u इंटू v वाला, ये हो जाएगा log x प्लस log y, या e रेज टू पावर x माइनस y है। कभी भी e की पावर में कुछ हो, कोई भी फंक्शन e की पावर में और आप उसका लॉग टेक कर रहे हैं तो ये देखिए log e रेज टू पावर x हमेशा क्या हो जाएगा, जो पावर होगी वो आ जाएगी, तो पावर क्या x माइनस y वो आ जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, इसका करो d ओवर dx ऑफ log प्लस d ओवर dx ऑफ log y, ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ x माइनस d ओवर dx ऑफ y। log x का 1 अपॉन x, log y का करेंगे तो पहले क्या आएगा 1 अपॉन y, फिर y का करेंगे तो dy बाय dx, x का x के रेस्पेक्ट में 1, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx। dy वाली टर्म एक तरफ लेफ्ट साइड में, नॉन dy वाली टर्म उधर, तो 1 अपॉन y dy बाय dx, ये टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी 1 एज इट इज, ये वाली टर्म उधर शिफ्ट होगी तो माइनस 1 अपॉन x हो जाएगी, dy बाय dx कॉमन, तो 1 अपॉन y प्लस 1, यहाँ एलसीएम ये होगा x माइनस 1 अपॉन x, देन dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका फाइनली, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस y अपॉन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x, तो dy बाय dx हो जाएगा, y इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो y ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट 1 प्लस y। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस करें, इससे बोर्ड का क्वेश्चन आता है जरूर 4 मार्क्स, ठीक है। ओके।